नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपके 22 जनवरी को रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है प्रथम शिफ्ट में, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रथम पारी में पूछे गए सभी जीके के क्वेश्चंस। आज यहाँ पर 40 में से 39 एग्जैक्ट हो वो सवाल मिल चुके हैं और आज बहुत से सवाल है वो एकदम टू द पॉइंट सवाल मिले हैं, मतलब लैंग्वेज भी आपके चेंज नहीं मिलेगी यहाँ पर। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इसकी पीडीएफ फाइल आपको ऑल सेफ्टी एक साथ मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पर। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करने वाला, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आज थोड़े से सवाल में पैटर्न चेंज किया गया है, तो बने रहिएगा एंड तक। यहाँ पर सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किया। आप भी अपने सेट में पूछे गए सवाल सेंड कर सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। और बाकी जिन भी कैंडिडेट का अभी आने वाले समय में एनटीपीसी का एग्जाम है या फिर ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, तो वो कैंडिडेट डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना। बहुत से कैंडिडेट मैसेज करते हैं कि हमारे सवाल मिस हो जाते हैं, पूरे सवाल देख नहीं पाते, तो इसके कारण क्या है? आपकी प्रैक्टिस ही इसका कारण है। आपने प्रैक्टिस नहीं की, मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया है 299 रुपये में। आपकी 1 वर्ष की वैलिडिटी मिल रही है। बहुत से एग्जाम जो एसएससी हो गए, रेलवे हो गए, विभिन्न आपके स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के आप मॉक टेस्ट है 299 रुपये में भी। यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी के मॉक टेस्ट 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ आप लगा सकते हो। ग्रुप डी के 170 अभी जो आपके एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं उसके मॉक टेस्ट भी वहाँ पर अपडेट कर दिए गए हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टीटीजी के कूपन कोड से आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है कि उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर किस प्रकार के वनों का सही क्रम, आपको सीक्वेंस पूछी थी। उत्तरी ध्रुव से जब भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं तो वनों का सही क्रम क्या रहेगा? तो सबसे पहले आते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षावन हो जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं आपके समशीतोष्ण घास के मैदान जो ठंडे डेजर्ट हो जाते हैं। फिर टैगा आ जाता है और उसके बाद टुंड्रा हो जाएगा। तो ये सही क्रम आपके ऑप्शन में था, वो आपको करेक्ट करना था। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, के कस्तूरी रंजन एवं डॉक्टर के सिवान की उपस्थिति में, जो उसके पूर्व अध्यक्ष इसरो के कस्तूरी रंजन और वर्तमान में है के सिवन, इनकी उपस्थिति में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर यानी मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र है, उसका उद्घाटन 30 जनवरी 2019 को कहाँ पर किया गया है? तो ये दोस्तों ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन हुआ। ये बेंगलुरु में हुआ है, जो इसरो का हेडक्वार्टर कैंपस बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, अवांछित बल्क ईमेल होती हैं जो स्पैम फोल्डर में चली जाती है ईमेल, वो अवांछित बल्क ईमेल है। मतलब बल्क का मतलब एक साथ बहुत सी ईमेल भेजी जाती हैं प्रमोशन के लिए, तो ये स्पैम हो जाएगी आपकी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, कौन सी माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है? थोड़ा सा पैटर्न आज चेंज किया गया है। तो कौन सी माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है? ये आपके ऑप्शन दिए गए थे। वेबसाइट नहीं है ये आपको पूछा था, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पिंटरेस्ट है, ये करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी इमेज शेयरिंग की वेबसाइट है। बाकी टम्बलर है, ट्विटर है, प्लग है, ये माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट हो जाएगी। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर, इलियम प्यूबिस और स्कियम शरीर के किस अंग के भाग हैं? तो शरीर के जो भी अंग के भाग है, जैसे कि कल आपके आया था आंख का भाग आया था, उसमें पूछा था कौन सा नहीं, तो कान का दिया हुआ था। आज पूछ रहे हैं कि इलियम प्यूबिस और स्कियम है वो शरीर के हिप हो जाएगा। हिंदी में बोले तो नितंब है, हिप की हड्डी है, हिप बोन है, उसके पार्ट हो जाते हैं यहाँ पर। इस प्रकार आप देख सकते हो। पादप में कौन सा हार्मोन होता है? तो जहाँ पर एक आपके ऑप्शन में ये दिया गया था ऑक्सिन है, जो करेक्ट करना था। बाकी जो भी हार्मोन मानव हार्मोन थे, आपको पूछा था पादप में कौन सा हार्मोन होता है। तो पादप के जो प्रमुख हार्मोन है उसमें आपके साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, जेब्रेलिन है, एब्सिकिक एसिड हो गया, एथिलीन हो गया, ये सभी पादप हार्मोन हैं और इन सभी के भी कार्य भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और पादप हार्मोन को बोला जाता है फाइटो हार्मोन है। जेब्रेलिन है, ये तने की वृद्धि में सहायक रहता है। साइटोकाइनिन है, ये कोशिका विभाजन और बीज के अंकुरण में सहायक है। और बहुत बार पूछा जाता है पौधे में गैसीय रूप से पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन हो जाएगा, जो पौधे की चौड़ाई वृद्धि में सहायक रहता है। और पौधे की वृद्धि को रोकता कौन सा हार्मोन है? तो ये हो जाएगा आपके एब्सिसिक अम्ल है, ये पौधे की वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन हो जाएगा। फ्लोरिजेंस है और ये भी हार्मोन है, पादप हार्मोन। ऑक्सिन है, ये जड़ की वृद्धि को नियंत्रित करता है, पत्तियों के झड़ने और फलों के गिरने पर नियंत्रित करता है ऑक्सिन। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो ये टीकाकरण का हो जाएगा, जो कि इसकी शुरुआत है वो सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या था जब शुरुआत हुई थी 2014 में, कि 2020 तक देश के सभी बच्चों के टीकाकरण का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया था। एग्जाम में पूछा जाता कौन सा टीका उसमें सम्मिलित नहीं है, तो 7 प्रकार के टीके हैं, इसलिए मिशन इंद्रधनुष नाम है। जो इंद्रधनुष में रेनबो में 7 कलर होते हैं। तो डिप्थेरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी के यहाँ पर
टीके लगाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी मैं बता चुका हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट में। इससे पहले एग्जाम में आया हुआ सवाल है एनटीपीसी में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। उसमें मैंने बताया था कि 25 जनवरी को ही इसलिए मनाया जाता है मतदाता दिवस, और इसलिए भारत में जो 25 जनवरी 1950 को गठन हुआ तो ये मतदाता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। स्टार्ट हुआ था ये 25 जनवरी 2011 से। और वर्तमान में कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोड़ा, और इलेक्शन कमिश्नर है दो है राजीव कुमार और सुशील चंद्र। आदि ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपके सिख धर्म का हो जाएगा। आदि ग्रंथ है जो कि ग्रंथ को 5वें सिख गुरु श्री गुरु अर्जन देव के द्वारा सन 1604 में पूरा किया गया है। फिर आपके पूछा गया है HTML है, इसके आविष्कारक कौन है? तो HTML जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगी, आविष्कारक कौन है? सर टिम बर्नर्स ली हो जाएंगे। और यहाँ पर यह भी पूछ ले कि HTTP और HTML दोनों के ही टिम बर्नर्स ली आपको करेक्ट करना था। किस राज्य में एक से ज़्यादा लोकसभा सीट है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक से ज़्यादा लोकसभा सीट यहाँ पर हो जाएगी मेघालय की, डी ऑप्शन करेक्ट है। सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम में एक लोकसभा सीट है। तो टोटल राज्य और यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, किसमें कितनी लोकसभा सीट है? 100% आने वाले शिफ्ट में सवाल आएगा, तो जरूर देख के जाना। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट यूपी की है, उसके बाद महाराष्ट्र की है। सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट उत्तर प्रदेश की है, फिर महाराष्ट्र की है, फिर तमिलनाडु की है। तो अगला सवाल, सवाल नंबर 12, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च कहाँ पर है? तो ये दोस्तों जो इंस्टीट्यूट है IGIDR, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च है, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। और ये RBI की एक पेरेंट इंस्टीट्यूट है। स्थापना 1987 में की गई थी। पद्म भूषण प्रत्येक शिफ्ट में आ रहा है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री जरूर देख के जाना 2020 में जो दिए गए हैं जनवरी में। तो पद्म भूषण 2020 खेल क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो 16 व्यक्तियों को मिला है। खेल क्षेत्र में PV सिंधु को दिया गया है। अन्य आप देख सकते हो कि यहाँ पर पद्म भूषण 16 व्यक्तियों में से ये आपको खेल क्षेत्र का पूछा था। और बात करूँ मैं राजनीति का, तो बहुत सौ को दिया गया है, जैसे कि सैयद मुलजिम अली को दिया गया है। तो जो एक क्षेत्र है वहाँ से पूछा जाता है, जैसे कि आने वाले सेट में चिकित्सा के क्षेत्र में आ सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चिकित्सा के क्षेत्र में ये किसे मिला? तो ये तशेरिंग लैंडोल को दिया गया है। और बाकी कला के क्षेत्र में किसे मिला? श्री अजय चक्रवर्ती को दिया गया। तो एक बार इसको आप जरूर देख लेना। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर कौन सी गैस है वो रूम तापमान पर ग्रीनिश येलो कलर की रहती है? तो ये आपकी फ्लोरीन हो जाएगी, जो येलो या फिर थोड़ी ग्रीनिश येलो रहती है। साथ ही साथ क्लोरीन की बात करूँ तो ये भी कुछ इस टाइप से ग्रीन कलर की रहती है। ब्रोमीन रहती है। जो भी हैलोजन है वो गैसों का कलर रहता है। तो इसमें आपके फ्लोरीन जो आंसर हो जाएगा। क्लोरीन ग्रीन रहती है, ब्रोमीन रेड रहती है, आयोडीन और एस्टेटाइन है ये थोड़ी ब्लैक हो जाएगी, ब्राउन कलर से रहती है, नियरली ब्लैक। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके 22 अप्रैल करेक्ट हो जाएगा। और 2020 में पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो अर्थ डे की थीम है क्लाइमेट एक्शन, यानी जलवायु कार्यवाही। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो ये आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया है परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के अकॉर्डिंग किया गया, जो हेनरी मोजले की आवर्त सारणी 1913 में दी थी उन्होंने। किस स्मारक का निर्माण अंग्रेज शासकों के द्वारा, ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट से एग्जैक्ट रिपीट हुआ है, मैंने बताया था कल शायद आया था आपकी, कि किस स्मारक का निर्माण अंग्रेज शासकों के द्वारा उन 70,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया है जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में शहीद हो गए थे। इंडिया गेट है। वास्तुकार कौन है इसके? एडविन ल्यूटियंस है। कब हुआ था इसका निर्माण? 1921 से 31 तक हुआ था। और इसे ऑल इंडिया वार मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, देश बंधु की उपाधि है वो किससे संबंधित है? देश बंधु की उपाधि है देश बंधु चित्तरंजन दास, आपको करेक्ट करना था। इनको ये उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि अपनी सारी संपत्ति इन्होंने मेडिकल कॉलेज तथा स्त्रियों के अस्पताल को दे डाली थी। और इनके इस महान त्याग को देखकर जनता इन्हें देश बंधु कहने लगी, चित्तरंजन दास को। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो 1921 में रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। कहाँ पर? ये शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर क्लाइमेट एटली किस मिशन से संबंधित है? तो ये कैबिनेट मिशन आपको करेक्ट करना था। कैबिनेट मिशन जो भारत आया था 1946 की बात है। तो 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजे थे। जो ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स हो गए और AV अलेक्जेंडर हो गए। तो इन मिशन का लक्ष्य था भारतीय नेतृत्व को सत्ता सौंपने की योजना पर विचार विमर्श करना था। और इस मिशन का गठन ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की पहल पर हुआ था। तो आपको कैबिनेट मिशन यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा। और अन्य यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूँ, एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन है, तो यही थे क्लीमेंट एटली। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है उनके कौन से अध्यक्ष नहीं रहे हैं यहाँ पर, तो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं रहे हैं। बाकी आपकी दादा भाई नौरोजी की बात करें तो 1886 1906 दोनों कलकत्ता में अधिवेशन हुए थे, उनके रह चुके हैं, और 1893 में लाहौर अधिवेशन में ये अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी ऑप्शन में था, तो ये भी रह चुके हैं 1895 पूना में और 1902 अहमदाबाद के अधिवेशन में। एनी बेसेंट है जो महिला है 1917 में कलकत्ता में रह चुकी हैं प्रथम अध्यक्ष। और महात्मा गांधी की बात करें तो ये 1924 बेलगांव में रह चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू 1929 और 37 लाहौर फैजपुर के अधिवेशन में। सुभाष चंद्र बोस 1938 हरिपुरा और 39 त्रिपुरा में अध्यक्षता कर चुके हैं। अगला आपके ये सवाल पूछा गया था, साइक्लोन 30 का संबंध किस रोग से है, तो किस रोग के निदान या उपचार के लिए साइक्लोन 30 का प्रयोग किया जाता है, तो ये कैंसर उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। ये एक रेडियो आइसोटॉप के उत्पादन के लिए काम आता है, साइक्लोट्रॉन होता है, और इस आइसोटॉप से विकिरणों का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। और जो साइक्लोन 30 नामक भारत के सबसे बड़ी साइक्लोट्रॉन सुविधा कोलकाता स्थित है। नाम है इसका वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, जो कहाँ पर है, कोलकाता में है, जो कि साइक्लोन 30 के लिए आइसोटॉप है साइक्लोट्रॉन से निर्मित करता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस जिले में होली पर हाथी महोत्सव मनाया जाता है, तो हाथी महोत्सव है ये जयपुर सिटी हो जाएगा, जयपुर में मनाया जाता है होली पर, यानी फेब और मार्च मंथ में। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, प्रथम विजेता है देविका रानी, बहुत बार आता है। और प्रथम कब ये आयोजित हुआ था, तो 1969 में दादा साहेब फाल्के हैं ये प्रथम अवार्ड किया गया था। 2018 में किसे दिया गया इससे पहले का, तो 66 में जो अवार्ड दिया गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेटेस्ट वाला अमिताभ बच्चन को दिया गया। उनसे पहले 2017 में विनोद खन्ना को। एक मार्ग का हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो ये एक मार्ग का जो हेड ऑफिस है वो फरीदाबाद हरियाणा में है। एक मार्क किसका सर्टिफिकेशन है, तो ये कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाणीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए सवाल नंबर 26 है, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार किस आर्टिकल में है। इसमें ये पूछा गया था, बाद में कंफर्म किया कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कौन से आर्टिकल में, तो ये आ जाए तो 29 हो जाएगा। और अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार है वो आर्टिकल 30 में है। दोनों ही अल्पसंख्यक से संबंधित अनुच्छेद हैं। एक उनके हितों का संरक्षण है 29 है, और फिर शैक्षणिक संस्थान है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो खोलने का अधिकार है आर्टिकल 30 में, जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन जो नदी इंटरलिंकिंग परियोजना है वो किन नदियों को जोड़ती है, तो ये जो सिंचाई परियोजना है पट्टी सीमा लिफ्ट वाली, ये एक इंटरलिंकिंग परियोजना है, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी हो जाएगी, इसके लिए दोनों को कनेक्ट करती है। अगला सवाल, पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो पंचवर्षीय योजना का प्रावधान है ये रशिया के संविधान से लिया गया है। रशिया से और क्या लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रशिया से। जर्मनी की बात करो तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जर्मनी से। प्रस्तावना की भाषा आने वाले क्षेत्र में आ सकती है, ऑस्ट्रेलिया है। समवर्ती सूची का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भी आयरलैंड से। संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता इंपोर्टेंट है, ब्रिटेन से ली गई है। मौलिक अधिकार है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। अमृतसर का पहले क्या नाम था, जो अमृतसर पंजाब में है, इसका नाम पड़ा है अभी अमृतसर है, वो अमृत सरोवर है, जो आप जो गोल्डन टेम्पल में सरोवर है ना अमृत सरोवर, उसके नाम पर अमृतसर। और ये हिस्टोरिकली इससे पहले जो ऐतिहासिक नाम था वो रामदासपुर था। क्या था, रामदासपुर आपको करेक्ट करना था। किस जगह जंतर मंतर वेधशाला नहीं है, तो जंतर मंतर वेधशाला सवाई जय सिंह ने टोटल 5 स्थानों पर बनवाई थी। इसमें से आपकी हो जाएगी इंदौर में नहीं है, कहाँ कहाँ है, तो जयपुर में। सबसे पहले दिल्ली में निर्मित हुई थी 1725 में, फिर 10 साल बाद लगभग 1734 में जयपुर में, तो दिल्ली हो गई, जयपुर हो गई, और फिर यहाँ पर 3 और वेधशालाएं उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में, जो 1748 में बनाई गई थी। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का इनमें से कौन सा लक्ष्य नहीं है, जो पीडीएफ मैंने बताई थी आपको टेलीग्राम पर डाली थी, जितने भी योजनाएं हैं उनमें ये सभी फैक्ट मेरे कवर किए गए थे, जो ऑप्शन वाले हैं कि कौन सा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से संबंधित है। तो बच्चों को शिक्षित करना आई थिंक इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ब्रॉडबैंड हाईवे है, ई गवर्नेंस है, जो ये सभी डिजिटल इंडिया से संबंधित है। और चौथा ऑप्शन आप कमेंट करके बताना। इसकी योजना का लॉन्च 1 जुलाई 2015 को हुआ है, मंजूरी वैसे 20 अगस्त 2014 को मिल गई थी। मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री
ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसका मोटो है पावर टू एम्पावर हो जाएगा। और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में जो 9 स्तंभ हैं, 9 पिलर हैं, इसमें से आपके ऑप्शन डाले गए हैं। एक तो आपके ब्रॉडबैंड हाईवे हैं, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए यूनिवर्सल एक्सेस हैं, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई शासन जो आपके ऑप्शन में था, ई गवर्नेंस, प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, ई क्रांति, सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी है, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नौकरियों के लिए आईटी और अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम को बल प्रदान करना, डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना, डिजिटल साक्षरता, ये सभी इसके तहत शामिल है डिजिटल इंडिया में। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषा नहीं है? कल वाला सेम सवाल डिट्टो रिपीट किया गया है। कौन सी यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल भाषा है? तो चाइनीज आज भी दिया गया था, हिंदी, उर्दू, ये सेम ऑप्शन थे। तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाती हैं, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। तो एक बार और देख लेना, अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है मौलिक अधिकार में, आप देख सकते हो। जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो ये हैं, समता, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 भाग 3 में है जो मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22। और फिर बात करूँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधित 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये आर्टिकल 32 में। और इसमें से ये आप 4 ऑप्शन देख सकते हो। तो धार्मिक स्वतंत्रता का है, समानता का भी है, और व्यवसाय के अधिकार की बात करूं तो ये भी है, कहीं ना कहीं कहाँ पर बताऊंगा मैं, स्वाधीनता का अधिकार है, ये आई थिंक करेक्ट होना चाहिए। बाकी व्यवसाय का अधिकार, व्यापार का अधिकार है, ये आपके स्वतंत्रता के अधिकार है उसमें ही सम्मिलित है। जैसे कि आर्टिकल 19 में है, जो टोटल अधिकार बहुत बार पूछा जाता है, आर्टिकल 19 में कौन सा अधिकार है, किस आर्टिकल के भाग है 19 के, जैसे कि 19A में बोलने की आज़ादी है। इसके तहत जो व्यापार वाला देख सकते हो आप, ये व्यवसाय वाला, आर्टिकल 19G में ये व्यापार और जीविका की आज़ादी दी गई है, तो वो भी आपकी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, 1982 में स्थापित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, ये कौन सा है? तो मरीन नेशनल पार्क जो 1982 में स्थापित हुआ, ये गल्फ ऑफ कच्छ हो जाएगा जो गुजरात में है। सैफरॉन टाउन ऑफ कश्मीर, या फिर इसे बोला जाता है सैफरॉन बाउल ऑफ कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में केसर के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है, सबसे ज़्यादा केसर होता है, ये पंपोर हो जाएगा, पुलवामा जिले में है। 4 प्रमुख जिले जहां पर केसर उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में, पुलवामा हो गया जहां से पंपोर प्रसिद्ध है, फिर आपके बडगाम है, श्रीनगर है और किश्तवाड़ है। अगला सवाल, कौन से संसाधन मनुष्यों के हस्तक्षेप के बिना स्वाभाविक रूप से उत्पादित होते हैं और मानव जाति उसका उपयोग भी करती है? तो ये प्राकृतिक संसाधन आपको करेक्ट करना था, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, खनिज हैं। ये मनुष्य में इसमें कोई रोल नहीं रहता, लेकिन उपयोग जरूर करता है, उत्पादन में कोई भूमिका नहीं है, तो ये प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं? इजी सवाल हो जाएगा, कनाडा आपके ऑप्शन में था। बाकी जो 5 संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस। सबसे ज़्यादा घनत्व है, सबसे घनत्व किस वायुमंडल परत का ज़्यादा होता है? तो सबसे कम पूछा था यहाँ पर, सबसे कम घनत्व है किस वायुमंडल परत का होता है? तो लीस्ट डेंस पूछा है आपको, तो ये बाह्य मंडल हो जाएगा, एक्सोस्फीयर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पूछ लें तो ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल का हो जाएगा, ये सही क्रम रहता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे घनत्व कम होता जाएगा। सबसे निचला जो क्षोभ मंडल है घनत्व सबसे ज़्यादा है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर है, मेसोस्फीयर मध्यमंडल है, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर में सबसे कम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या हुआ? जैव अपघटनीय कौन सा है इनमें से? ये 4 थे आपके, ग्लास थे, पेड़ पौधे प्लांट है, पॉलीथीन है, नायलॉन है। तो इसमें आई थिंक प्लांट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके आंसर, प्लांट सही है। बाकी सभी जैव अपघटनीय नहीं है, हानि मतलब प्रदूषक रहते हैं। और इस टाइप से आपके 40 में से 39 मैंने एग्जैक्ट सवाल बता दिया है। एक कौन सा सवाल है जिन भी कैंडिडेट को याद हो रहा है कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी आपके नंबर्स कितने आ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग 39 में से कितने अटेम्प्ट किए हैं वो भी आप जरूर कमेंट कर देना। मिलते हैं और सबके वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।